Assalamu alaikum dear students, welcome to MJ Math Studio YouTube channel. Today our topic is function and its types. सबसे पहले फंक्शन क्या होता है बेटा, उसकी डेफिनेशन देखते हैं. सपोज A and B are two नॉन एम्प्टी सेट्स. सपोज करेंगे हमारे पास कोई से भी दो सेट है, नॉन एम्प्टी सेट हैं A and B. देन देयर रिलेशन, तो उनके दरमियान में जो रिलेशन बनता है A to B इज कॉल्ड अ फंक्शन. तो हमारे उनके दरमियान जो A to B रिलेशन बनता है उसे हम F का नाम देंगे, तो उसे फंक्शन कहेंगे. इफ़ कब फंक्शन कहेंगे? अगर ये दो कंडीशंस को पूरा करता हो, यानी कि उसकी जो डोमेन है वो सारी की सारी क्या हो, डोमेन ऑफ F इज इक्वल टू A, यानी कि जो उसकी डोमेन है वो A आए, सारे का सारा A आए. और क्या हो, एवरी X बिलोंग्स टू A, और हर जो A के अंदर X है अपीयर्स इन वन एंड ओनली वन ऑर्डर पेयर. और वो जो X के A के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, यानी कि ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट है उसे हम X कहते हैं. ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑर्डर पेयर में आए, बार दूसरे ऑर्डर पेयर में ना आए. दोबारा फिर सुन लें कि फंक्शन, कोई भी रिलेशन हमारे पास फंक्शन तब होता है जब वो दो कंडीशंस पूरी करे. पहली कंडीशन ये है कि उसकी जो डोमेन है वो सारी की सारी डोमेन A हो, यानी कि A के बराबर हो, और A के अंदर पड़े हुए जितने भी एलिमेंट्स हैं वो X, उसे X कहते हैं. और वो जितने भी X हैं वो सिर्फ एक ही ऑर्डर पेयर में आए, दूसरे ऑर्डर पेयर में वो ना आए. मैं एग्जांपल समझाता हूँ आपको, आई होप आपको समझ आ सकेगी. लेट्स सपोज हमारे पास एक सेट A है, ABC एंड B है 1 2 3. हमें ये मैंने यहाँ पे दो रिलेशन बनाए हुए हैं. R1 है यहाँ पर हमारे पास A1 B2 C3. मैं इसकी वेन डायग्राम बनाता हूँ. यहाँ पे देखें क्या है, यहाँ पर A है वो 1 से मिला हुआ है, B 2 से मिला हुआ है, C 3 से मिला हुआ है. सबसे पहले ये यहाँ पर आपने देखना है कि इस रिलेशन में जो भी X है, मतलब ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट क्या, वो सारे का सारा A के बराबर आता है. देखें ज़रा, ये A है, ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट, यहाँ पर B और यहाँ पर C है. A B C, यानी कि जो इनकी डोमेन आ रही है वो A के बराबर आ रही है या नहीं आ रही. A B C जो डोमेन है वो बेटा देखें A B C के बराबर, यानी A के बराबर है. पहली कंडीशन पूरी हो रही है. दूसरी कंडीशन ये है कि एक जो पहला A के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सिर्फ एक दफ़ा ही आए, दूसरी दफ़ा ना आए. मतलब ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट है वो दोबारा किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मिलके ऑर्डर पेयर ना बनाए. अब ज़रा देखें यहाँ पे A इसमें आया हुआ है, फिर 1 के साथ मिला हुआ है. A यहाँ पर दोबारा नहीं आया हुआ, ना ही यहाँ पर आया हुआ है. B भी एक दफ़ा आया, C भी एक दफ़ा आया और A भी एक दफ़ा ही आया हुआ है हमारे पास. तो ये हमारे पास क्या है, एक जो रिलेशन है ये फंक्शन है. तो ये हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है. दूसरी एग्जांपल मैंने यहाँ दी हुई है A1 B2 एंड A2. इसकी पहले हम वेन डायग्राम बनाते हैं. देखें ज़रा, A मिला हुआ है 1 से, B मिला हुआ है 2 से, एंड फिर A दोबारा 2 से मिला हुआ है. तो देखें पहली कंडीशन क्या है, डोमेन ऑफ F इज इक्वल टू A. तो यहाँ पर जो A B है दोबारा A आ रहा है, C तो है ही नहीं है, तो डोमेन वो A के बराबर आ ही नहीं रही, क्योंकि A के अंदर C भी है और इसमें C है ही नहीं. इसका मतलब पहली कंडीशन ही इसकी पूरी नहीं हो रही, पहली कंडीशन ही को ही C सेटिस्फाई नहीं कर रहा. फिर दूसरी कंडीशन की बात करते हैं कि दूसरी कंडीशन क्या है कि हमारे पास कोई भी ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होना चाहिए. यहाँ पर देखें A आया हुआ है, दोबारा फिर यहाँ पर A आया हुआ है, A2 से जाके मिल रहा है, तो ये दूसरी कंडीशन को भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा. तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक जो रिलेशन है ये फंक्शन नहीं है. फिर कोई भी रिलेशन हमारे पास, यहाँ कोई भी फंक्शन है हमारे पास, F A टू B हमारे पास एक फंक्शन है.
देन ए इज़ कॉल्ड डोमेन। तो ए के जितने एलिमेंट होंगे हम उसे क्या कहेंगे, डोमेन कहेंगे। ए इज़ कॉल्ड डोमेन एंड बी इज़ कॉल्ड को डोमेन। यहाँ पे हमने वेन डायग्राम बनाई हुई है। तो बेटा ये जो ए सारा आपके पास पड़ा हुआ है, ये ए था, इसे हम कहते हैं डोमेन। ये हमारे पास क्या है, डोमेन है। और ये बी था, हम इसे को डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, को डोमेन। ये उसकी कुछ बेसिक डेफिनेशंस थी फंक्शन की। डोमेन और को डोमेन क्या होता है और कैसे हम फंक्शन को एक डेफिनेशन के ज़रिए मैंने समझाया आपको, उसको कैसे समझ सकते हैं, ये आपको समझाया गया है। अब हम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास टाइप्स ऑफ फंक्शन है। फंक्शन को हम मैपिंग भी कह सकते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन इज इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या होता है, अ फंक्शन एफ ए टू बी इज कॉल्ड एन इनटू फंक्शन if at least one element in B is not an image of some element of A। यानी कि B के अंदर पड़े हुए जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो सेट A में पड़े हुए किसी भी एलिमेंट का इमेज ना हो। दोबारा फिर सुन लें, कोई भी फंक्शन वो इनटू फंक्शन होगा अगर कम से कम एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो जिसका इमेज बी के अंदर ना हो। कम से कम बी के अंदर एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसका इमेज ए के अंदर ना हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट ए है 0 1 2 3, बी है 1 2 3 4। तो हमारे पास ये जो फंक्शन है जो मैंने यहाँ ड्रॉ किया हुआ है, ये सेट हमारे पास ए है, वेन डायग्राम बना हुआ है, और ये बी है। ए मिला हुआ है 1 से, 1 फिर 1 से, 2 3 से एंड 3 2 से। तो बेटा ये देखें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 0 1 0 1 1 1 1 1 2 3 2 3 3 1 3 1। तो ये जो हमारे पास फंक्शन बन रहा है, इस फंक्शन को हम कहते हैं f इज एन इनटू फंक्शन। इस फंक्शन को इनटू फंक्शन कहते हैं। आई रिपीट, सेट बी के अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसका इमेज सेट ए के अंदर पड़े हुए किसी भी एलिमेंट के साथ ना बनता हो। यानी कि सादा अल्फाज में कि कोई भी एक कम से कम एक एलिमेंट बी के अंदर ऐसा हो जो सेट ए के अंदर पड़े हुए एलिमेंट में किसी भी एलिमेंट से ना मिले, तो वो उस सेट को क्या कहते हैं, इनटू फंक्शन। अब ये देखें, ये सारे का सारा जो फंक्शन है, ये सारे फंक्शन इसके अंदर मौजूद है। फोर उसमें मौजूद नहीं है, तो हम कहेंगे, ये ज़रा देखें, लेट्स सपोज हमारे पास ये, मैं एक अलग से डेफिनेशन डायग्राम बना देता हूँ। ये हमारे पास सेट है बी, ठीक है। अब ए जो है वो इसके अंदर मौजूद है। ए क्या है, इसके अंदर मौजूद है, क्योंकि कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है 4 जो कि ए के अंदर ए के साथ अटैच नहीं हुआ होगा। तो ये जो ए है, ये ए सारे का सारा बी के अंदर है, इनटू बी है। तो ये ए सारे का सारा बी के अंदर मौजूद है, मतलब इनटू का मतलब क्या होता है, के अंदर मौजूद होना। तो ए बी के अंदर मौजूद है, तो हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन हमारे पास बन रहा है, ये वाला फंक्शन, ये हमारे पास इनटू फंक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है 1 1 फंक्शन। अ फंक्शन f a to b is called 1 1 फंक्शन if all distinct element, तमाम के तमाम मुख्तलिफ एलिमेंट्स जो कि a के अंदर हैं, have distinct images in b। ए के अंदर पड़े हुए तमाम एलिमेंट्स के अलग अलग बी के अंदर पड़े हुए एलिमेंट्स के साथ उनकी इमेजेस बन रही हों, तो हम ऐसे फंक्शन को कहते हैं,
1 1 फंक्शन। अब ज़रा यहाँ देखें, इस फंक्शन में 0 1 से भी मिला हुआ है और 1 भी जाके 1 से मिला हुआ है, तो ये अलग अलग इमेजेस नहीं बन रही, 1 की 2 इमेजेस बन रही हैं पीछे। तो हम यहाँ पर कहें, हमने ऐसी डेफिनेशन यहाँ पर देखनी है कि ऐसी डेफिनेशन या ऐसा फंक्शन जिसमें पहला एलिमेंट 0 1 से मिला हुआ है, 1 2 से मिला हुआ है, 2 3 से, 3 4 से, और फिर एक एलिमेंट यहाँ पे बी के अंदर ऐसा है जिसका इमेज पीछे ए में नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन बन रहा है ये हमारे पास 1 1 फंक्शन है। और एक बात याद रखनी है, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 होगा, कब होगा? जब x1 बराबर होगा x2 के, और अगर x1 भी बराबर नहीं है x2 के तो f ऑफ x1 भी जो फंक्शन उनके बनेंगे वो भी बराबर नहीं होंगे। तो ये मैंने आपको डेफिनेशन समझा दी है कि अगर हमारे पास ए एलिमेंट है, ए सेट है 0 1 2 3 एंड बी सेट है 1 2 3 4 5, तो हम इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे तो इनका जो सेट बन रहा है 0 से 1 1 2 2 3 3 4, वो मैंने यहाँ ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख दिया। तो ये जो फंक्शन है हमारे पास f इज़ 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन। तो इस फंक्शन को हम क्या कहते हैं? 1 1 फंक्शन। देन स्टूडेंट्स हमारे पास एक और डेफिनेशन है इनटू एंड 1 1 फंक्शन। इसी का एक और नाम है इंजेक्टिव फंक्शन। अ फंक्शन विच इज इनटू एंड आल्सो 1 1 फंक्शन, दैट फंक्शन इज कॉल्ड इंजेक्टिव फंक्शन। वो फंक्शन जो इनटू भी हो और 1 1 भी हो, ऐसे फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन या इनटू एंड 1 1 फंक्शन कहते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है? यही एग्जांपल है कि जो कि हमने 1 1 में की हुई है। अब ज़रा गौर से देखें, यहाँ पर b के अंदर एक एलिमेंट है 5 जिसका जो कि किसी भी यहाँ पर a में पड़े हुए एलिमेंट का इमेज नहीं बन रहा। ये है डेफिनेशन किसकी? इनटू फंक्शन की। फिर 1 1 फंक्शन क्या है कि ये एक ही एलिमेंट का एक ही इमेज बन रहा है, एक ही एलिमेंट का एक ही इमेज बन रहा है, तो ये 1 1 की कंडीशन भी है। इट मीन ये जो फंक्शन 1 1 की डेफिनेशन में हमने लिखा हुआ है, ये इंजेक्टिव फंक्शन के लिए भी यही डेफिनेशन हम समझ सकते हैं। तो ये फंक्शन जो हमारे पास बना हुआ है ये 1 1 तो है ही, लेकिन ये हमारे पास इंजेक्टिव फंक्शन भी है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। अ फंक्शन f a to b is called an onto function if every element of set b is an image of at least one element। हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि रेंज जो फंक्शन की होगी वो b के बराबर होनी चाहिए। रेंज क्या होनी चाहिए? b के बराबर होनी चाहिए। इनटू फंक्शन में किया गया था, पिछले में डेफिनेशन में पढ़ा था, इनटू फंक्शन में रेंज जो होती थी वो सबसेट होती थी b का। यहाँ पर क्या है? इक्वल है b के। तो देखें 0 1 1 2 से, 2 3 से, 3 2 से। अब यहाँ पर देखें 1 भी 2 से मिल रहा है और 3 भी 2 से मिल रहा है, तो b के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनमें पड़े हुए हर एलिमेंट का एट लीस्ट 1 यहाँ पर क्या बन रहा है? इमेज बन रहा है a में। तो हम देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट b इज़ एन इमेज ऑफ एट लीस्ट 1 एलिमेंट ऑफ a। तो यहाँ पर a इमेज है 0 का, 2 इमेज है 1 का, 2 इमेज है 3 का भी, और 3 इमेज है 2 का। तो यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं छूट रहा जो कि किसी भी पीछे a में पड़े हुए एलिमेंट्स का इमेज नहीं बन रहा। तो हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन है हमारे पास, बिकॉज ये जो रेंज आ रही है ये सारे का सारा b के बराबर आ रहा है, इसलिए ये हमारे पास क्या फंक्शन है? ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन है, या इसे सर्जेक्टिव फंक्शन भी हम कहते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास आखिरी फंक्शन की टाइप है, वो है बाइजेक्टिव फंक्शन। इसको हम ऑन 1 to 1 कोरेस्पॉन्ड भी कहते हैं। A function f a to b is called bijective function if and only if f is 1 1
कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव होगा अगर वो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो तो हम उसे क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर देखें 1 2 के साथ, 2 3 4 3 2 के साथ, सॉरी 3 4 के साथ, 4 5 के साथ। तो यहाँ पर देखें कोई भी ऐसा एलिमेंट ना ही बी में बच रहा है ना ही ए में बच रहा है, तो हम कहेंगे तो ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। 1 1 इसलिए कि एक एलिमेंट ए का बी के एक ही एलिमेंट से मिल रहा है। दूसरी बात कि यहाँ पर कोई भी एलिमेंट रिमेनिंग बच नहीं रहा, ना ए में, बी में और ना ही ए में, तो हम कहेंगे ये ऑन टू भी है। और दूसरी बात ये क्या है, 1 1 भी है। इसलिए हम ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप होती है फंक्शन की। लास्ट पे बेटा मैंने कुछ नोट लिखे हैं, ये लाजमी आपने नोट कर लेना, ये MCQs के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एवरी फंक्शन इज़ अ रिलेशन, हर फंक्शन रिलेशन होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर रिलेशन फंक्शन हो। दोबारा फिर सुन लें, हर फंक्शन क्या होता है, रिलेशन, बट कन्वर्स में नॉट बी ट्रू। हर फंक्शन रिलेशन होता है लेकिन हर रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता। एवरी फंक्शन में नॉट बी 1 1, हर फंक्शन ज़रूरी नहीं है कि वो 1 1 भी हो। और एवरी फंक्शन में नॉट बी ऑन टू, हर फंक्शन ज़रूरी नहीं है कि वो ऑन टू भी हो सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो ऑन टू ही हो। तो बेटा ये था आपका इम्पोर्टेंट लेक्चर। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस इम्पोर्टेंट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।